अशांत मन को शांति देने वाला समुद्र, गहरी उदासी को खत्म करने वाली शीतलता, मन की मलिनता को धोने वाला अमृत है सत्संग। जब लगे कि मेरी इस समस्या का हल हो ही नहीं सकता, जब लगे कि इस जीवन के झमेले कब खत्म होंगे, जब इस प्रश्न का उत्तर लेना हो कि आखिर कौन हैं हम और कहां से आए हैं, आखिर क्यों हमारे साथ जीवन के ये उतार चढ़ाव हो रहे हैं, तब सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ सामाजिक, पारिवारिक व व्यावसायिक ज्ञान भी करवाया जाता है। 1948 में पूज्य बाबा सावण सिंह जी महाराज ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज को रूहानी ताकतें बख्शकर सिरसा भेज दिया व फरमाया, तुम्हें जो रहमत दी है वो कभी खत्म नहीं होगी। सत्संग लगाओ व रूहों को तारो। वीरान ऊबड़ खाबड़ जगह पर 29 अप्रैल 1948 को पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा की नींव रखी। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने रूहों का उद्धार करने के लिए मई 1948 में डेरा सच्चा सौदा का पहला सत्संग फरमाया। शहंशाह पूज्य मस्ताना जी महाराज सत्संग में राम, अल्लाह, वाहे गुरु के इश्क के ऐसे ऐसे वचन सुनाते जिनको सुनकर लोग इतने मस्त हो जाते कि सत्संग में बैठे उन्हें पता भी न चलता कि अब दिन है कि रात। दूर दराज व आसपास से हजारों की संख्या में लोग अपने दुखों परेशानियों की पोटली सिर पर उठाए आते व शाह मस्ताना जी की अलौकिक वाणी से अपनी हर समस्या का समाधान पाकर अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करते। शाह मस्ताना जी पर उपकारी थे, ऐसी सेवक कमाई नहीं जाती दिलो जिस्तानी। शाह मस्ताना जी शहन शाह की। एक मालिक ने ऐसी ताकत रखी है अंदर है, तो किसी के देखने में नहीं आती। जो इस मकान का वाकुफ होए वो जानेगा भाई इनके मकान के अंदर ये रखे शाहूकार का माल। यहाँ ओ बोले मस्ताना ऐसी तू फकीरी कर बिना रुपया नकदे कर दिया। तो ये जो आदमी के अंदर शाहूकार राम शाहूकार बैठा है, तो इसी का चेला अंदरों जो है वो जानता है कि राम शाहूकार की बाजी पूरी है कि असी 9 अंदरों में हर वक्त गोता खाते। मैं का दरिया जो जा रहा है तो मैं किया अंदर गुम, वरी मैं किया अंदर गुम, वरी शादी खाके उठते वरी अंदर गुम। तो संत फकीर बोलते मैं मारिया जब सारा, मैं को कहीं न मारिया है दुंग दरिया में। तो देख ले तुम सारे बैठे हो, कोई इतबार करे कि भाई जमजीतों की मार पड़ेगी, वाकई जमजीत मस्ताना है कोई नहीं। एक मालिक ने ताकत रखी, तुम तो दरवाजे से जाओगे किसको रात तक याद रहेगा, किसको दरवाजे से बाहर बुलाएगा, किसको कल बुलाएगा, कभी नहीं ये वचन याद रखना। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने गर्मी, सर्दी, वर्षा, आंधी की परवाह न करते हुए
बागड़ क्षेत्र के कई गांव व शहरों में सत्संग फरमाए। आप जी के बहुमूल्य उपदेशों के कारण हजारों लोग बुराइयों का रास्ता छोड़ भक्त बनने लगे। 1960 तक रूहानी सत्संगों का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा व इसके उपरांत 1990 तक डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने गांव व शहरों में जाकर लाखों लोगों को मालिक के सच्चे नाम से जोड़ा व जात धर्म का भेद मिटा सभी धर्मों को एक साथ बिठाकर इंसानियत का पाठ पढ़ाया। मानस जन्म मिला सरदार, ये मनुष्य जाति सारी 84 की सरदार है। जन्म से बड़े भी पाए हैं, बहुत हो गए हैं 84 लाख जन्म। माया काल ने सब को के फिर समय मनुष्य जन्म मिला है। हुणे सारी 84 का सरदार है। जो जी चाहे सो करे, जो खावे पहने, बुरे कर्म करे, भले करे, नरका जान का समान बनावे, सुरगां का बनावे, सतलोक का बनावे, 84 जाना बनावे, सब अधिकार मेरे जो मर्जी कर सकता है। दुर्लभ ये राह तो ने बार बार लभना नहीं, 84 चक्कर लगाने के बाद मिलता है। और समा दस्या ने भी 84 लाकर भोगन में कितना चिर लगता है, गिनती में कितना। और आज भी हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के रूप में 1948 से शुरू हुए आध्यात्म के इस समुद्र में करोड़ों लोग राम नाम की डुबकी लगा अपने जीवन को संवार रहे हैं। अपनाने की कोशिश करता है कि उसे कहीं से तो राहत मिल जाए। जीवन से हताश इंसान नशे या आत्मघात जैसे खतरनाक विकल्पों को अपना लेता है। ऐसे में अगर संग अच्छा हो तो वो इन बुराइयों से बच भी जाता है, लेकिन अगर कुसंगत में पड़ गए तो इंसान को दलदल में गिरते देर नहीं लगती। सत्संग में इंसान अपने अंदर की कमियां दूर करके आत्मबल को प्राप्त कर सकता है।
आत्मबल के बढ़ने से हर असंभव दिखने वाली मुश्किल व परेशानी का हल अपने अंदर से ही मिल जाता है और इंसान का जीवन सुखों से भर जाता है। इस पाक पवित्र दरबार से अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग होते स्वयं देखा है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग जो नशों व बुराइयों में लिप्त रहते थे, आज वो ही दीन दुखियों की मदद में अव्वल रहते हैं व दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। ना जाने पिताजी नहीं आते तो हमारा क्या हाल होता है। हम मतलब इसी जंगलों में राक्षस की तरह भटकते रहते और हम वैसे ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। पिताजी आने के बाद में हमारे को इंसान बना दिए और हमारे घर में इतनी खुशियाँ। पैदल चला करते थे जब हम 1 रुपये का हमारे को किराए के लिए नहीं उपलब्ध होता था। मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे घर में 15 गाड़ी होगी।